अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। करोड़ों लाखों अरबों अनगिनत दुरूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, जिनकी रहमत पूरी कायनात के ऊपर मुहीत है। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो इस साल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। और न्यूमेरिकल जिस तरह से दिया हुआ है, मैं बहुत आसान तरीके से और बहुत ही यूनिक स्टाइल में आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये न्यूमेरिकल ना सिर्फ ये कि समझ में आएगा, बल्कि आप इम्तहान में, इस एग्ज़ाम में इस न्यूमेरिकल को करके पूरे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सेक्शन बी में इंशाअल्लाह इस साल आने की कवी उम्मीद है। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। चैप्टर नंबर 9 है केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहते हैं द रिएक्शन 2NO + Cl2 गिव्स यू 2NOCl वॉज स्टडीड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन, इलिस्ट्रेट द रेट लॉ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सवाल में वो ये कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन जब होता है तो ये बनता है NOCl। ठीक है, इस रिएक्शन को 3 मरतबा किया गया मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के साथ, और 3 मरतबा इनके रेट ऑफ रिएक्शन को रिकॉर्ड किया गया, जो कि टेबल में गिवन है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसके ऊपर रेट लॉ अप्लाई करते हुए इसकी रेट एक्सप्रेशन बनाएं और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। ठीक है, अब करेंगे किस तरह से, पहले ये देख लें। यहाँ तक का डेटा तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोल्यूशन पर लिखेंगे और इसमें रेट लॉ अप्लाई करेंगे, रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे, रेट एक्सप्रेशन के बाद आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप वेरीफाई करेंगे के कांस्टेंट की वैल्यू से, जो कि बिल्कुल सेम आएगी। तो देखो, जब पहला एक्सपेरिमेंट किया, NO की कंसनट्रेशन रखी है 0.1 मोलर और Cl2 की भी 0.1, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना स्टडी किया गया, 2.5 × 10⁻³ दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, NO को तो 0.1 ही रखा, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रखा था। अलबत्ता क्लोरीन की जो कंसनट्रेशन है इसको डबल कर दिया। पहले 0.1 था बेटे, ये 0.2 हो गया। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया, डबल हो गया। 2.52 की जगह पे आप आ गया 5.04 10⁻³ इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो वो मैंने लिख दिया, अप्लाइंग रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ठीक है, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखो, NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। पहले 0.1 रखते आ रहे थे, अब हमने 0.2 कर दिया, और इसको Cl2 को 0.1 ही रखा, ताकि अब हम स्टडी करके देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम NO की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना का मतलब है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। 4 टाइम का मतलब है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होती है आपके पास 4। थैंक यू बेटा अब्दुल समद। तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है 10.05 10⁻³ ठीक है, ये नंबर मैंने खुद लगा दिए 1 और 2, ताकि आप इस पर रेट लॉ अप्लाई करके रेट एक्सप्रेशन बना सकें। ठीक, सोल्यूशन की हेडिंग दी, अप्लाइंग रेट लॉ लिखा। अब मैं नंबर 1 को ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl2। क्यों? जब मैंने Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल किया था तो मेरा रेट भी डबल हो गया था। ओके, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ नंबर 2 पर, इस पर। जब मैंने NO की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट आपका 4 गुना बढ़ गया, यानी कि कंसंट्रेशन का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब मैं रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाऊंगा, रेट लिखो या dx/dt लिखो बेटा, एक ही बात है। dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया NO का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया था, और Cl2 क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अल्फा की साइन को हटाएंगे और यहाँ पर रेट कांस्टेंट k लगा देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा dx/dt = k NO का स्क्वायर Cl2। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ the sum of the all exponents of reacting species in the rate expression। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज की पावर का सम होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 1 लिखी नहीं जाती, 1 + 2 क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर। अब ये थर्ड ऑर्डर है, इसको वेरीफाई कौन करता है, रेट कांस्टेंट। याद रखो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालिएगा इम्तहान में, और कोई सी भी 2 वैल्यू भी अगर मिनिमम एक जैसी आ रही हैं
तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सही है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका सही है, वेरीफाई हो जाता है, इसका मतलब है रेट एक्सप्रेशन भी सही है। रेट एक्सप्रेशन सही है, इसका मतलब है आपने रेट लॉ बिल्कुल सही अप्लाई किया है। अब देखो, इससे अगर मैं के को सब्जेक्ट बनाऊं, यानी रेट कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाऊं, तो रेट मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा और कंसंट्रेशन मेरी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ नंबर 1 का जिक्र किया गया, तो यहाँ पर रेट कितना था 2.5 टू 10 की पावर -3 और कंसंट्रेशन ऑफ NO थी 0.1, इसका स्क्वायर लेंगे और Cl2 की कंसंट्रेशन थी 0.1, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.52। अब थर्ड ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है DM6 मोल इनवर्स स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से जब नंबर 2 पर लगाएंगे वही के निकलेगा, रेट हो जाएगा यहाँ पर 5.0504 10 की पावर -3, NO की कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर हम, और जो Cl2 है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी डबल यानी कि 2। तो जब हम इसको 2 लेंगे तो भी हमारा रेट कांस्टेंट कितना आएगा बेटा, वही आएगा 2.52 DM6 मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, थर्ड को हम लेंगे तो ये के आ जाएगा, आपके पास रेट कितना है 10.05 10 की पावर -3, NO की कंसंट्रेशन डबल कर दी थी 0.2, इसका स्क्वायर लेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका रेट कांस्टेंट वही आएगा 2.52 DM6 मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द 3 वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट के आर सेम देयरफॉर इट्स ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आई एम प्रोफेसर सैयद अतहर अली एट DJ साइंस कॉलेज, और जो मेरा ग्रुप ट्यूशन है वो है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 कराची में। मेरा यूट्यूब चैनल है सैयद अतहर अली ऑफिशियल, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक और चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ हाजिर देंगे। अल्लाह हाफिज़।